नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हर बड़ी राजनीतिक खबर पर होती है गहराई से चर्चा। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी है, पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। सवाल यह है कि कौन बनेगा बीजेपी का अगला कप्तान, कौन संभालेगा मोदी और शाह के साथ पार्टी की कमान। आज के एपिसोड में हम इस मुद्दे के हर पहलू को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह खबर बीजेपी के अगले कदम की बड़ी तस्वीर दिखाती है। चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी का अगला लक्ष्य है एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। दिल्ली मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और आरएसएस के प्रमुख नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के अंदर से कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जो इस जिम्मेदारी के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में 3 प्रमुख नाम सबसे अधिक चर्चा में है। सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। पार्टी के अंदर उनकी साख और अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। दूसरा नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जिन्हें बीजेपी का युवा चेहरा कहा जाता है। महाराष्ट्र चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद फडणवीस की लोकप्रियता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकी ने उनकी दावेदारी को मजबूत किया है। वहीं तीसरा नाम है डॉक्टर सरोज पांडे का। ये बीजेपी की एक प्रमुख महिला नेता है, और अगर पार्टी इस बार कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला करती है तो डॉक्टर पांडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन तीनों नामों के अलावा यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार अध्यक्ष पद के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता को चुन सकती है, जिससे पार्टी को वहां अपनी जड़ें और मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जो इस चर्चा में जुड़ गया है, दक्षिण भारत। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि बीजेपी इस बार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से चुन सकती है। यह कदम इसलिए अहम हो सकता है क्योंकि इस समय बीजेपी के किसी भी बड़े पद पर दक्षिण भारत का कोई नेता नहीं है। दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने के लिए यह रणनीति बड़ा प्रभाव डाल सकती है। फिलहाल बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जून तक बढ़ा दिया गया था। उनका कार्यकाल इस साल जनवरी में खत्म होना था। नए अध्यक्ष के चयन से पहले पार्टी संगठन का चुनाव करना जरूरी होता है, जिसमें लगभग 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब देखना यह होगा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम कब तक फाइनल होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान, जो अनुभव और साख से भरपूर हैं, नए अध्यक्ष बनेंगे, या फिर महाराष्ट्र के युवा चेहरा देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलेगी, या बीजेपी एक नई मिसाल कायम करते हुए डॉक्टर सरोज पांडे को चुनेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।